हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं और वो होगा आपका किसके ऊपर, तो रेलवे रिफॉर्म के ऊपर होगा। तो देखिए, रेलवे रिफॉर्म के ऊपर क्यों हम बात करना चाह रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेलवे रिफॉर्म पे हम इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि देखिए रेलवे जो है कभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि देखिए ALP CBT 2 का जो रिजल्ट दिया है उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी की गई है। और गड़बड़ी की क्या किया गया है हम आगे उसके वीडियो में जिक्र करेंगे। और देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग को ALP CBT 2 का जो है रिवाइज रिजल्ट मांगना जरूरी है। उसीलिए जो है ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। ट्विटर कैंपेन किस लिए चलाया जा रहा है कि देखिए रेलवे में कैलेंडर जारी करने की बात किया जा रहा है। उसके बाद ग्रुप डी के वैकेंसी को इंक्रीज करने की बात किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और उसके बाद जो वैकेंसी डायरेक्ट 2024 में आई है। 24 लास्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी दी गई है, वो भी जो है कितना, मात्र 30,000 पोस्ट दिया गया है 5 साल में। तो देखिए इस तरह से कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जो है ग्रुप डी की वैकेंसी को इंक्रीज करने की बात किया गया है। और सभी विभागों में जो है रेलवे वेटिंग लिस्ट को भी बोला गया है कि वेटिंग लिस्ट दो। और एग्ज़ाम सेंटर जो है कम से कम नज़दीक होना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर जैसे कि हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो SSC का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर के लिए हमें दिया जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं। तो उसी तरह से जो है रेलवे को भी देना चाहिए। और धांधली के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उसी लिए जो है आप जो है 10 जुलाई को, कब, तो 10 जुलाई को जो है 11 बजे ट्विटर कैंपेन हो रहा है। ये जो है आपका ट्विटर कैंपेन जो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ट्विटर कैंपेन हो जाएगा। इससे पहले भी जो है एक ट्विटर कैंपेन किया गया है, उसमें भी कितना ट्वीट हुआ था उसके ऊपर भी हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ALP का जो है 2024 में, रेलवे का जो है 2024 में कैलेंडर आया हुआ था। तो कैलेंडर कब आया हुआ था, तो 2024 में कैलेंडर दिया गया था। और सिर्फ कैलेंडर ये नाम मात्र के दिया गया था। कैलेंडर में कोई किसी भी प्रकार के जिक्र नहीं किया गया था। तो देखिए जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है ALP के वैकेंसी के बारे में बोला गया है। और अप्रैल से लेकर के जून तक जो है आपका टेक्नीशियन का बोला गया है। और जुलाई से सितंबर तक इसमें किसका दिया गया है, तो NTPC 4, 5, 6 लेवल का दिया गया है। और NTPC जो है अंडर ग्रेजुएट 2 और 3 लेवल का दिया गया है। और जूनियर इंजीनियर का जो है जुलाई से सितंबर तक वैकेंसी आएगी। और पारा मेडिकल का दिया गया है। और अक्टूबर और दिसंबर में जो है आपका लेवल 1 ग्रुप डी हो जाता है। और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए जो है अक्टूबर से दिसंबर तक दिया गया है। तो देखिए एक इस तरह से कैलेंडर तो जारी किया था, लेकिन इसमें जो है पूरा डिटेल से नहीं बताया गया था कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, सेकंड एग्ज़ाम कब होगा। अगर आप बात करते हैं SSC का देखिए या UPSC का देखिए या तो आप IBPS बैंक वाला को देखिए, तो वो सभी जो है अपना एग्ज़ाम शेड्यूल भी देता है कि हम इस तारीख को, इस मंथ में हम अपना एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम लेंगे या मेंस एग्ज़ाम लेंगे, ये डेट दे देता है। लेकिन इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के बारे में जिक्र किया गया है और कब तक एग्ज़ाम लेगा इसका जिक्र नहीं किया गया। क्योंकि देखिए अभी NTPC के वैकेंसी, जो NTPC का जो है ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्ज़ाम हुआ है, तो वो भी लगभग आपको जो है 1 साल के बाद जो है एग्ज़ाम इस तरह से लिया जा रहा है। तो इस तरह से कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो 9-9, 10-10 मंथ के बाद जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि देखिए आपको जो है 10 जुलाई को 11 बजे ट्विटर कैंपेन करना है। अब सभी बच्चों को ट्वीट करना है और उसमें मांग किया है, तो आप देख सकते हैं मांग जो हो जाएगा आपका रेलवे कैलेंडर का हो जाएगा। ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करने की बात हो जाएगी। रेलवे वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की बात होगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर, जो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म भराते समय ले। और उसके बाद जो है धांधली के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की बात किया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेवल। देखिए ये ट्वीट जो है 4 जुलाई को भी किया गया था, तो सेम मांग था 4 जुलाई को, तो ये फर्स्ट ट्वीट था। और जो 10 जुलाई को ट्वीट होने वाला है वो जो था आपका सेकेंड ट्वीट है। इसमें देखिए जो 4 जुलाई का ट्वीट हुआ था, तो लगभग इसमें कितना 2 मिलियन ट्वीट हुआ है। लेकिन रेलवे के कान पे किसी भी प्रकार के जू नहीं रेंगा है। 2 मिलियन ट्वीट होने के बाद भी किसी भी प्रकार के जू नहीं रेंगा है। लेकिन एक बार और इसे दिखाना पड़ेगा कि पावर क्या होता है। आगे देखते हैं कि देखिए जिस तरह से हम लोग बात किए थे कि जैसे कि 4 जुलाई के ट्विटर कैंपेन के बाद जिक्र हुआ था, तो उससे कुछ दिन पहले से ही जिक्र हो रहा था। तो उसी के लेकर के मद्देनज़र जो है आनन फानन में इन्होंने जो है 7 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक जो है अंडर ग्रेजुएट NTPC का जो है
आपका एग्ज़ाम डेट निकाल दिया। और उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला गया है, कब इसको रिलीज़ किया था, तो 2/7/2025 को जो है इसको रिलीज़ किया था एग्ज़ाम डेट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए। और इसमें हम एक अहम मुद्दा क्या बताते हैं आपको कि जैसे देखिए ALP CBT 2 का रिजल्ट आया। ALP CBT 2 का रिजल्ट जो है आपका जो है 1 तारीख को ALP CBT 2 का रिजल्ट आया। उसमें क्या किया गया कि बहुत सारे क्वेश्चन को जो है इग्नोर कर दिया गया है। जैसे कि ट्रेड की बात हम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ट्रेड में हुई है। तो ट्रेड की बात करते हैं तो किसी बच्चे को जो है 6 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है। अगर 6 क्वेश्चन, ट्रेड में टोटल कितना क्वेश्चन होता है, तो टोटल 25 क्वेश्चन होता है ट्रेड में, और 6 क्वेश्चन अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो कितना हमारा बच जाएगा। 6 क्वेश्चन अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, तो 69 बचेगा। जब देखिए 69 हमारा बचेगा तो हमारा क्वेश्चन जो है कितना, इसमें जो है 35% हमको लेकर के आना है। पासिंग आउट हमारा कितना लाना है, तो 35% लाना है। तो रेलवे के द्वारा क्या किया गया है कि अगर 6 क्वेश्चन इग्नोर भी किया गया है, फिर भी रेलवे के द्वारा जो है 75 पे ही जो है मेरिट बनाई गई है। ये जो है इसके कारण जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल हो गए हैं। और आपको बता दें कि देखिए अगर मानते हैं कि 6 क्वेश्चन इग्नोर किया गया है, जब 6 क्वेश्चन रेलवे के द्वारा इग्नोर कर पूरी तरह से हटा दी गई तो हमारे पास 69 बचा। तो जितना रॉ मार्क्स आया है उसमें, तो उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है इतना आना चाहिए। 69 पे जो है हमारा जो है बनना चाहिए, बट रेलवे के द्वारा जो है 75 पे बनाए हुए हैं, जिसके कारण जो है बहुत सारे बच्चे जो है आउट हो चुके हैं। और इसी कारण जो है CBAT टेस्ट में, मतलब कि साइको टेस्ट में जो है इसको पूरा लड़का लोग नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ट्वीट होता है तो देखिए कल क्या होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल, एग्ज़ाम जो है CBT 2 का रिवाइज रिजल्ट होता है या नहीं होता है, और CBAT एग्ज़ाम कैंसिल होती है या ना होती है। आगे देखते हैं कि इसके द्वारा क्या सूचना दिया गया था। तो देखिए ये सूचना जो है आपका 1 तारीख को रिजल्ट आया है और 3 तारीख को जो है ये सूचना दिया गया। तो 3 तारीख की क्या सूचना दिया गया था, तो देखिए CN नंबर 1 2024 हायर लोको पायलट ALP के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों को 2/7/2025 को प्रदर्शित किए गए स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड सभी बच्चों को 2 तारीख को दिया गया था। और QPHTML प्रतिक्रिया में संगीत को लेकर अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं। जाँच करने पर पाया गया है कि अभ्यर्थी के स्कोर कार्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ ट्रेड के लिए भाग बी में अनदेखा किए गए हैं। QPHTML प्रश्नों को अन्य ट्रेडों में भी अनजाने से अनदेखा किया गया है। देखिए कहाँ बोला है, अनजाने से अनदेखा किया गया है। अतः QPHTML प्रतिक्रिया को वापस लिया गया है। नई QPHTML प्रतिक्रिया पुनः अवलोकन हेतु नोटिस उचित समय पर जारी किया जाएगा। तो उचित समय पर नोटिस जारी किया जाएगा। तो इन्होंने नोटिस जारी किया है। आइए देखते हैं उस नोटिस में क्या बोला गया है। तो देखिए ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस क्या जारी किया गया है, तो देखिए क्वेश्चन आईडी है आपका। तो 2 मई 2025 को जो है शिफ्ट 1 में जो है आउट ऑफ सिलेबस फॉर मैकेनिक्स के ट्रेड के लिए बोला गया है। शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस फॉर मैकेनिक्स ट्रेड 2 दिया गया। मतलब कि इस तरह से क्वेश्चन को जो है आउट ऑफ सिलेबस किया गया है। तो देखिए जैसे ही अगर इन केस मानते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस किया गया है तो 75 अगर मानते हैं कि 75, देखिए टोटल ट्रेड में 75 क्वेश्चन है। जब टोटल ट्रेड में 75 क्वेश्चन है और हमारा जो है आप 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कर दिए तो हमारा मेरिट बनाइए 71 पे। तो रेलवे के द्वारा क्या किया गया है, 71 पे मेरिट न 71 पे न बना करके कितना पे बनाया गया है, तो 75 पे बनाया गया है। जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो चुके हैं, क्योंकि 35% लाना मैंडेटरी था पार्ट बी में, बट रेलवे के द्वारा जो है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी किया गया है। और इस गड़बड़ी को सुधारने का ना वो नाम ले रहा है ना कुछ कर रहा है। अगर कल की ट्वीट में अगर इस तरह की बात बनती है तो कल वाला एग्ज़ाम इनकेस साइको एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो भी सकता है या न भी हो सकता है, उसका कोई नहीं बता सकते हैं। बट रेलवे के द्वारा यहाँ पे जो है बहुत बड़ी गलती की गई है बच्चों के साथ में। आगे देखते हैं क्या कि वही नोटिस जो है आपका इंग्लिश में दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें कि देखिए बहुत बड़ी रेलवे के द्वारा जो है गलती तो किया गया है, लेकिन कल जो है आपका कितना बजे, तो 10 मई को 11 बजे जो है
हज रेलवे और रिफॉर्म जो है आपका ट्विटर पर जाइए, ट्वीट कीजिए। अगर ट्वीट इनकेस अगर ट्वीट लार्ज अमाउंट में जाता हो तो इनकेस देखिए कल क्या होता है, तो कल के बाद ही आपको पूरी तरह से सूचना दी जाएगी। अगर इनकेस रेलवे के द्वारा अगर इस तरह के अगर मानते हैं कि ALP CBT 2 का रिवाइज रिजल्ट वो दे, तो देखिए क्या होता है, ये तो आगे की बात है, आगे देखते हैं कि क्या। लेकिन यहाँ पे रेलवे के द्वारा बहुत बड़ी गलती किया गया है। किसी भी एग्जाम में अगर होता हो तो 75 क्वेश्चन पे किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो है एक क्वेश्चन जो है आपका ग्रेस मार्क के रूप में दिया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है, जो कि रेलवे के द्वारा बहुत बड़ी गलती इसमें किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वाली पार्ट में किया गया है और बहुत सारे बच्चे जो है उसके वजह से फेल हो चुके हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। तो अगर किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। और किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा वीडियो जो होता है समाप्त होता है। और कल 11 बजे, कल जो है 11 बजे जम के ट्वीट करना है, ताकि कल तो कम से कम जो है 3 से 4 मिलियन ट्वीट जाए, तब जा कर के रेलवे के कान पे जू रेंगेगा, तब जा कर के इस तरह से काम होगी, वह अन्यथा नहीं होगी। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।